हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का आप लोगों को जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह बनाना है आप लोगों के 2021 के जो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से बनानी होंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह प्रैक्टिकल फाइल के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्पेसिमेंट्स वगैरह करने हैं आप लोगों को, किस तरीके से जो डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह। मेनली तो हम बात करेंगे अभी तो रिकॉर्ड वगैरह के बारे में, तो रिकॉर्ड किस प्रकार से बनाना है आप लोगों को। तो जनरली इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आप लोगों को पता है कि पेज वगैरह होता है, उसके अंदर जनरली क्या करना होगा, नाम वगैरह मेंशन करना है आप लोगों की, कॉलेज कौन सी है, आप लोगों का ईयर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों का बेच कौन सा है, रोल नंबर कौन से हैं, सीरियल नंबर, इस तरीके से आप लोगों को वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी। उसके बाद में इंडेक्स वाले पार्ट वगैरह आता है, तो सीधा इंडेक्स वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो इंडेक्स वाले पार्ट वगैरह के अंदर ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली इसके अंदर। ठीक है, तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, या फिर बाद में आप लोगों के वीके एजुकेशन के नाम से आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा इसके अंदर वीडियो में, तो वहां से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर इस तरीके से इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह आएगा। ठीक है, ये इंडेक्स की स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग, इस तरीके से इंडेक्स आएगा। इसके अंदर आप लोगों के पर्टिकुलर की ये मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से स्पेसिमेंट्स वगैरह आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें इसके अंदर क्या करना होगा, टू स्टडी ऑफ यानी कि माइटोसिस इन जो ओनियन है रूट स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, उसके अंदर जो आप लोगों की माइटोसिस वाला पार्ट वगैरह है तो वो इसके अंदर स्टडी करनी है। जो आप लोगों का पर्टिकुलर जो आप लोगों का ओनियन यानी कि प्याज की जो रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर करना होगा। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला की आप लोगों को आइडेंटिफिकेशंस करना है कि जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो सेक्स वाला पार्ट वगैरह होता है कि तो वो किसके अंदर पाया जाएगा, तो उसके आधार पर हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल वगैरह है। ठीक है, या फिर वो उसके बॉडी रीजन मार्जिन्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो फीमेल वगैरह होती है उसका एब्डोमेन लार्ज वगैरह होता है, एंड जो मेल वगैरह होगा उसका लगभग थोड़ा वी शेप लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर रहता है, थोड़ा स्मॉल रहेगा उसका। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होगा कि जो ड्रोसोफिला है इसका जो वाइल्ड एंड म्यूटेंट ड्रोसोफिला, ठीक है, इसके अंदर जो आप लोगों को वाइल्ड एंड म्यूटेंट वाला जो ड्रोसोफिला है उसकी रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करनी है। नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेज वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर देखनी होगी। नेक्स्ट है चिक एम्ब्रियो, आप लोगों के क्या होगा कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है 18 आवर्स के अंदर हो रहा है, या फिर बाद में अगर चिक एम्ब्रियो का जो होल माउंट वगैरह है 21 आवर्स का, या फिर 24 आवर्स का, 33 का, ये 48 आवर्स का, एंड 72 आवर्स का, एंड 96 आवर्स वगैरह का। तो इस तरीके से जो इसके होल माउंट्स वगैरह वो बना रखे हैं, एंड परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशंस वगैरह आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बता दूंगा किस तरीके से हम लोगों को करनी होगी, और विद प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे इसके अंदर किस प्रकार से हम लोग इसका जो होल माउंट वगैरह है चिक एम्ब्रियो वगैरह होता है वो डेवलपमेंटल स्टेजेज ये किस प्रकार से इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट लास्ट रीजन के अंदर है आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन मैन, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी जांच वगैरह मैंने ऑलरेडी ये विथ प्रैक्टिकल करके आप लोगों को वीडियोस वगैरह अपलोड कर दिया है कि आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर की RH फैक्टर का किस प्रकार से आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर बाद में आप लोगों का ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अंदर एंटीजन्स वगैरह होते हैं आप लोगों के, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंड डी वाला पार्ट वगैरह। तो इस तरीके से आप लोग ये पर्टिकुलर एंटीजन का प्रयोग करके आप लोग ब्लड ग्रुप वगैरह जांच कर सकते हो आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो इस तरीके से ये वाले पार्ट वगैरह की बात होगी। नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं हम लोग जो ये वाला पार्ट है, इसी के अंदर आप लोगों का जस्ट पर्टिकुलर वाला पार्ट वगैरह के अंदर, तो इसी के अंदर नेक्स्ट है आप लोगों के आइडेंटिफिकेशंस ऑफ RH ग्रुप इन मैन। तो RH फैक्टर वगैरह है तो उसकी जांच वगैरह करनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर वीडियो के अंदर अपलोड कर दी है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। ठीक है, और जो भी पार्ट है उनकी विद प्रैक्टिकल करके स्टडी वगैरह कर लेंगे। तो आप लोगों का रिकॉर्ड वाला पार्ट वगैरह है तो रिकॉर्ड का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, जनरली इसको बना लेना है जल्दी से। आप लोगों को पता है कि 15 के बाद में आप लोगों की एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होने को है, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह। ठीक है, 15 अप्रैल से आप लोगों की एग्जाम वगैरह स्टार्ट होने के बाद, तो इस तरीके से जल्दी से ये रिकॉर्ड वाला वर्क वगैरह है वो सारी चीज़ें कर लीजिए।
और आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर का आप लोगों का जियोलॉजी का, जो जियोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री का हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। फाइनल ईयर का तो आप लोगों का जियोलॉजी एंड बॉटनी का रिकॉर्ड फाइल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोगों की जो वीडियोज भी अपलोड कर दिए गए, आप लोगों के पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म आप लोग कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों को पर्टिकुलर जो हमारा मैटर है वो पूरा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम हमारे प्रैक्टिकल पे आते हैं कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो आप लोगों के हैं, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वगैरह है, इसके अंदर जो माइटोसिस वाला पार्ट वगैरह है, ओनियन जो ओनियन पैच वगैरह है उसके अंदर स्टडी वगैरह करनी है आप लोगों को। तो पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को रिक्वायरमेंट चीज़ें क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। फिर उसके बाद में प्रोसीजर किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह लिखनी होगी। प्रोसीजर के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम वगैरह भी इसके अंदर बनाना होगा। और आप लोगों को जिस प्रकार से जैसे इंटरफेज स्टेज है, इंटरफेज हो या फिर बाद में आप लोगों के और भी डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेज है ये इस तरीके से लिख रखा है, तो इंटरफेज के बारे में जो भी इसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद में आप लोगों का इंटरफेज है व्हाइट वाले पेज के अंदर क्या होगा, आप लोगों के डायग्राम वगैरह इस तरीके से आएगा। तो और आप लोगों को क्या करना है कि इंटरफेज लिख के जस्ट नीचे, और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलतियाँ कि जो पर्टिकुलर जो भी पार्ट वगैरह होता है जिसका डायग्राम बनाते हैं उसके बारे में तो यानी कि लेबलिंग कर देते हैं, नाम वगैरह सब कुछ लिख देता है लेकिन डायग्राम बना के, लेकिन ये जस्ट नीचे नाम लिख के और इसके अंडरलाइन नहीं करते। तो ये अंडरलाइन कर रखा है ना जिस तरीके से, उस तरीके से अंडरलाइन करना है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के इसी के अंदर, ये है आप लोगों की प्रोफेज स्टेजेज वगैरह, ठीक है। प्रोफेज स्टेज का आप लोगों को इस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो भी हैं इसके लिख देना है। प्रोफेज के बाद में इसकी मेटाफेज जो स्टेजेज वगैरह है, तो मेटाफेज के बारे में इस तरीके से इसके कैरेक्टर्स वगैरह लिख देने हैं। इसके अंदर ये ऐसा क्या होता है कि जनरली जो इसके कुंडलन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है जो स्टार्टिंग के अंदर, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी कि जो इसके क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएंगे, पेयर के रूप के अंदर आ जाएंगे। प्रोफेज में तो नॉर्मल स्टेज में रहेंगे, फिर बाद में मेटाफेज में पेयरिंग रूप के अंदर आ जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है वो डिसअपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर हम लोग पर्टिकुलर, इसका तो खैर थ्योरेटिकल वाले रीजन में देखेंगे, लेकिन विद प्रैक्टिकल आप लोग इस तरीके से आप लोग बना देना। तो ये आप लोगों के ये पर्टिकुलर डायग्राम वगैरह है, तो डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने हैं हम लोगों को। ये अर्ली प्रोफेज है, ये आप लोगों के मिड प्रोफेज लाइक मिड प्रोफेज स्टेज है, ये आप लोगों के लेट प्रोफेज स्टेज वगैरह है। तो इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम्स वगैरह बना देने। एंड ये लास्ट वाला रीजन वगैरह आप लोगों के ये मेटाफेज वाला स्टेजेज वगैरह, मेटाफेज स्टेज में इस तरीके से ये रिएक्शंस वगैरह होगी। इसके अंदर ये पर्टिकुलर स्पाइंडल फाइबर्स जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है तो ये जुड़ जाएंगे तर्कतंतु जिनको कहा जाता है, जो क्रोमोजोम्स वगैरह हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक स्ट्रक्चर रूप बनेगी। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के इसी के अंदर एनाफेज एंड टीलोफेज वगैरह। तो एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है और पर्टिकुलर के क्या करना है डायग्राम्स वगैरह बना देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया, लिखने के बाद में इसको क्या करना है पर्टिकुलर के ये अर्ली एनाफेज है, ये फिर बाद में मिड एनाफेज लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, मिड एनाफेज वगैरह है। मिड एनाफेज के बाद में आप लोगों के नेक्स्ट जो रीजन वगैरह है आप लोगों का इसके अंदर आएगा जो मिड वाला पार्ट वगैरह हो गया। फिर बाद में अर्ली जो टीलोफेज है, ठीक है, अर्ली टीलोफेज के बाद में आप लोगों को लेट जो टीलोफेज लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके से ये फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है। इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होती है, ठीक है, जो सेल डिविजन्स वगैरह होता है, सेल डिवाइड हो जाती है दो के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर वन सेल से। तो ये वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से इसके कैरेक्टर्स वगैरह लिख देने। कैरेक्टर के बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से जो साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट वगैरह है उसका पर्टिकुलर का इस तरीके से डायग्राम बना देना आप लोगों को। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है हमारा इसी के अंदर आप लोगों के, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला वाला पार्ट वगैरह। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर बाद में इसके जैसे मेल के कैरेक्टर्स लिखने होंगे एंड फीमेल के कैरेक्टर्स वगैरह लिखने होंगे कि मेल कौन सा है होगा, इसके अंदर के कौन कौन से कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये मेल है या फीमेल वगैरह।
फिर सेकंड वाला है आप लोगों का फीमेल वाला पार्ट वगैरह, तो फीमेल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का डायग्राम वगैरह इस तरीके से मेल एंड फीमेल वगैरह का डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। ऊपर वाला मेल है, जस्ट नीचे वाला फीमेल का डायग्राम वगैरह होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ऊपर वाला हो गया, ये जस्ट नीचे वाला डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बना देना है। इसकी के अंदर आप लोगों के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह इसी के अंदर है आप लोगों के, इसके अंदर कंपैरिजन वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, इसके अंदर की डिटरमाइन कर सकते हो कि मेल एंड फीमेल को कंपेयर कर सकते हो, इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो करेक्टर्स वगैरह है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का इसी के अंदर जो आप लोगों का पर्टिकुलर का जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर जो वाइल्ड आइडेंटिफिकेशंस और वाइल्ड एंड म्यूटेंट ड्रोसोफिला वगैरह है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर जो स्पीसीज टाइप्स हैं उसके, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी, कौन सी वाइल्ड है एंड कौन सी म्यूटेंट वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, पर्टिकुलर का सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशंस वगैरह लिखना होगा। क्लासिफिकेशन में फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होती है, सॉरी ऑर्डर को कौन सा होता है, डिप्टेरा होता है, यानी कि 2 विंग्स वगैरह लाइक स्ट्रक्चर होती है, फैमिली होती है, ड्रोसोफिलिडी होती है, जीनस होती है ड्रोसोफिला, और स्पीसीज होती है मेलेनोगैस्टर वगैरह। तो इसके अंदर स्पीसीज जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो पर्टिकुलर लिख देंगे। फिर बाद में म्यूटेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। येलो होती है, ब्लैक होती है बॉडी वाली, येलो बॉडी एंड ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी एंड येलो बॉडी की पर्टिकुलर के आप लोगों को क्या करना है, ये कैरेक्टर लिख देना है और विथ डायग्राम बनाने हैं इनके, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। विथ डायग्राम वगैरह आएगा इनका। फिर उसके बाद में अपने को नॉर्मली क्या करना होगा, इसके अंदर विथ डायग्राम वगैरह तो बनाना ही है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये डायग्राम वगैरह बना देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर जो ड्रोसोफिला है उसका अच्छा डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को मेंशन कर देना, बना देना है। फिर ये नेक्स्ट वाले जो ड्रोसोफिला वगैरह है इसका डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। पर्टिकुलर का आप लोगों को क्या करना है कि ये पेंसिल से लिखना है, पेन वगैरह से यूज नहीं लेना है, और इसके जस्ट नीचे अंडरलाइन वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो ये वाला रीजन वगैरह यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, पर्टिकुलर जगह रहती है तो थोड़ा छोटा बना सकते हो डायग्राम वगैरह को। इस तरीके से बढ़िया अच्छा डायग्राम बना है। इसके बाद में आप लोगों की ये नेक्स्ट वाली जो बॉडी वो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसका करेक्टर वगैरह इस तरीके से आप लोगों को लिखने होंगे। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों का जो जो ड्रोसोफिला वगैरह है, नेक्स्ट वाला जो ड्रोसोफिला उसकी बॉडी करेक्टर के बारे में इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है, ठीक है। ये करेक्टर वगैरह इस तरीके से लिख दोगे। लिखने के बाद में नेक्स्ट आप लोगों का इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी है, आप लोगों को जो वाइट आइस वाली ड्रोसोफिला है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। ये इस तरीके से पर्टिकुलर लिख सकते हो, और ये थोड़ा लार्ज डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो, या फिर बाद में पर्टिकुलर जो स्मॉलेस्ट थी उसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोग लास्ट रीजन तक इस तरीके से बना सकते हो। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग पर्टिकुलर का, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग जो वाइट ड्रोसोफिला वगैरह है आइज वाली, तो इसके करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर रीजन वगैरह आप लोगों का पता है कि इससे जो मेल ड्रोसोफिला वगैरह है, ठीक है, तो उसका आप लोगों को पर्टिकुलर का इस तरीके से करेक्टर लिख देना है एंड डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। फिर उसका क्लासिफिकेशंस वगैरह भी लिखना है इसके अंदर, ये करेक्टर लिख दिए, ठीक है। ऊपर लिखना है क्लासिफिकेशन नीचे नहीं लिखना है, जो मेल ड्रोसोफिला लिख देना यहीं पे क्लासिफिकेशन कर देना यहीं के, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना है जो भी है इसके करेक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके करेक्टर्स वो जो लाइक क्लासिफिकेशन है ये यहाँ पे करना है ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वही वाला पार्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो स्पीसीज लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, या फिर जो भी है फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इंसेक्टा होगी, ऑर्डर डिप्टेरा होगा, फैमिली ड्रोसोफिलिडी होगी, जीनस ड्रोसोफिला होगा, स्पीसीज मेलेनोगैस्टर वगैरह होगी। इस तरीके से आप लोगों को जो मेल ड्रोसोफिला है उसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है, ठीक है। और जस्ट नीचे लिख देना है इस तरीके से आप लोगों को मेल ड्रोसोफिला, ठीक है। छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, कोई इश्यू वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह है, आप लोगों का जो फीमेल ड्रोसोफिला है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर ही लिख देना आप लोग, इसके बाद में लिखना है ये कैरेक्टर्स वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। इसका तो थोड़ा सा ख्याल रखना। और एक्सपेरिमेंट वगैरह इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ पे डेट एंड पेज नंबर वगैरह आते हैं तो पेज नंबर डेट वगैरह लिख सकते हो। ये फीमेल का लिख दिया कैरेक्टर्स वगैरह, और ये आप लोगों को क्या करना है ये ऊपर वाले पार्ट के अंदर लिखना है, ये वही क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है। एंड इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम वगैरह बना देना है। फीमेल जो ड्रोसोफिला वगैरह होती है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पर्टिकुलर विथ प्रैक्टिकल करके देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। फ्रूट फ्लाई वगैरह जिसको कहा जाता है, इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना देने, ये नीचे लिख देना है फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है सेक्सोम वाला पार्ट वगैरह, ठीक है।
तो सेक्स होम वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा, तो वो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये करेक्टर लिख देना है सेक्स होम वाले पार्ट वगैरह की। फिर ये लेग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, लेग लाइक स्ट्रक्चर का क्या कर देना है, पर्टिकुलर का डायग्राम। इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से बना सकते हो। देखो इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो लेग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है ना, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, ये जो थोरेक्स वाले रीजन से जुड़ा हुआ रहता है ये कोक्सा होता है। ये जो गोल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा होता है, जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं कोक्सा। फिर उसके बाद में होता है ट्रोकेंट्रॉन, यानी कि ट्रोकेंट्रॉन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह ये होती है। फिर बाद में इसके अंदर होती है फीमर, फिर बाद में होती है टीबिया, फिर बाद में इसके जो टार्सिस वाला पार्ट वगैरह रहता है। ठीक है, टार्सिस होती है, ठीक है ये वाली, और ये सब टार्सिस वाली पार्ट वगैरह होती हैं। इस तरीके से ये लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये सेक्सोम वाला पार्ट वगैरह है, ये यहाँ पे जो आप लोगों के ये जो टीबिया वाला पार्ट वगैरह यहाँ पे, तो इस लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर यहाँ पे एक खांच लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पाया जाएगा। तो फिर बाद में इसके अंदर पर्टिकुलर अपन लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ब्लैक सीट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी, वो पर्टिकुलर मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सेक्सोम का इस तरीके से आप लोग अंडरलाइन कर देना, ये लिख देना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल वगैरह है आप लोगों का, इसी के अंदर आप लोगों के है इसके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, इसी वाले पार्ट की चल रहा है अभी, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स वाला पार्ट वगैरह। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या करना है आप लोगों को कि जो डायग्राम तो खैर व्हाइट वाले पेज में बना हुआ है, इसके जो करेक्टर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को लिख देनी है। ठीक है, करेक्टर लिख दोगे, करेक्टर लिखने के बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक यहाँ तक इस तरीके से ये जो भी सेक्स करेक्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं ये लिख देने हैं आप लोगों को। फिर पर्टिकुलर का इस तरीके से आप लोग डायग्राम वगैरह बना सकते हो। ये डायग्राम थोड़ा लंबा बनाया हुआ है, आप लोग क्या करना है शॉर्ट रूप के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, छोटा लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर भी बन सकता है आप लोगों का डायग्राम वगैरह, या लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर में बनाना है तो दोनों का आप लोग देख सकते हो। तो टुकड़ों में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या पीडीएफ वगैरह उस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर आप लोगों को बनाना होगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल है इसी के अंदर आप लोगों का कि आप लोगों की जो बार बॉडी है, तो बार बॉडी का जिसको आप लोग बार बॉडी वगैरह कहते हैं, ठीक है, काय लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, देह काय जो भी होती है आप लोगों की बार बॉडी, तो वो वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के इसके अंदर करेक्टर लिख देने हैं। करेक्टर लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर के डायग्राम वगैरह बना देने हैं। इस तरीके से डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में लेबलिंग कर देनी है बार बॉडी की। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, पर्टिकुलर का आप लोगों को इस तरीके से नीचे लिख देना है और अंडरलाइन कर देना है। इसी के अंदर आप लोगों को इस तरीके से ही हो गया। ये नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसके अंदर आप लोगों को डेवलपमेंटल जो स्टेजेज वगैरह है, जिसको जो क्लीवेज होता है यानी कि जो विदलन वगैरह होता है, तो उसके बारे में देखेंगे कि जो क्लीवेज लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, तो उसके अंदर विदलन में कौन कौन सी स्टेजेज वगैरह आएंगे आप लोगों के, तो उसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर स्टडी करनी होगी। और आप लोगों के जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट वगैरह है, तो अपन लोगों के फर्स्ट पेपर आप लोगों के जो पेपर नंबर आप लोगों का 3rd है डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने स्टडी वगैरह की होगी। और इसके अंदर पर्टिकुलर मैं बता दूंगा किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह होती हैं। इसके बाद में इसके जो करेक्टर्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इस तरीके से आएंगी इसके अंदर। ठीक है, पर्टिकुलर लास्ट रीजन तक करेक्टर लिख देना है। फिर इधर वाले पार्ट के अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर की ये डायग्राम्स वगैरह बना देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के ये पर्टिकुलर के डायग्राम्स वगैरह इस तरीके से आएंगे इसके अंदर पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है। ये क्लीवेज लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही होगी आप लोगों को आई थिंक, तो ये इस तरीके से इसके क्या कर देने पर्टिकुलर के ये डायग्राम्स वगैरह बना देने। फिर ये नीचे वाले लास्ट रीजन तक आप लोगों को क्या करना है, इसका पर्टिकुलर का नाम वगैरह मेंशन कर देना है, लिख देना है इसके वाले रीजन के अंदर। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह इसी के अंदर आप लोगों का जो भी है स्टार्ट वगैरह होता है। क्लीवेज की जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं, तो ये वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ रहा है आप लोगों का पर्टिकुलर। ठीक है, ये करेक्टर वगैरह इस तरीके से लिख देने हैं आप लोगों को। करेक्टर लिखने के बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से ये डायग्राम लाइक स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगी। फिर ये 2 सेल्स फॉर्मेशंस वगैरह होगी एक से। फिर बाद में ये लास्ट वाला जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह बन रही है, तो इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल जो आप लोगों की फाइल है उसके प्रैक्टिकल की जो बुक वगैरह है उसके अंदर सभी डायग्राम वगैरह बना सकते हो। ये थ्योरेटिकल रीजन है, इस तरीके से आप लोगों को रीजन लिखना होगा। ठीक है, बेस्ट अच्छा डायग्राम वगैरह और भी बना सकते हो आप लोग। ये इस तरीके से आप लोगों का पर्टिकुलर का जो पार्ट वगैरह है, ठीक है,
इसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर के क्या करना है, ये ब्लास्टोला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों का करेक्टर वगैरह इस तरीके से लिख देना है। इसके अंदर PDF वगैरह भी मिल जाएगा। एंड आप लोगों के ये जो लाइक स्ट्रक्चर सेल डिवीजन वाला क्लीवेज वाला पार्ट वगैरह चल रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम वगैरह बना देने इसके अंदर, और नाम वगैरह लिख दें। और नाम लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, पर्टिकुलर का ना वो अंडरलाइन वगैरह कर देना है, ठीक है। ये ब्लास्टोला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये सेल जो फॉर्मेशंस वगैरह हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों के। फिर इसी के अंदर आप लोगों के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का गेस्टुला, यानी कि गेस्टुलेशंस की जो रिएक्शंस वगैरह है, गेस्टुला वगैरह जो डेवलपमेंट वगैरह होगा वो किस प्रकार से होगा इसके अंदर, ठीक है। तो गेस्टुला लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है तो इसके अंदर किस प्रकार से है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसके डायग्राम वगैरह बना देने, गेस्टुला फॉर्मेशंस वगैरह किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला वगैरह जो भी फॉर्मेशंस वगैरह वो सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन कर देनी है। ये पर्टिकुलर जो चलता रहा है जिस तरीके से रीजन वगैरह, ये पर्टिकुलर लास्ट वाला डायग्राम वगैरह, और आप लोगों को ये अंडरलाइन वगैरह कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये सारा रीजन हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर आप लोगों के, ये लास्ट हो गया गेस्टुला वाला जो क्लीवेज वाला पार्ट वगैरह है। इसके बाद में है आप लोगों के जो चिकेम्ब्रियो डेवलपमेंटल जो स्टेजेज वगैरह हैं वो चल रही हैं इसके अंदर, जो पर्टिकुलर स्लाइड्स वगैरह है वो भी सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी आप लोगों को किस प्रकार से, और डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को डेवलपमेंट करके दिखा दिया जाएगा। वो तो खैर प्रैक्टिकल वाले जो आप लोगों का पार्ट है उसके अंदर करवाएंगे। एंड इसके अंदर जो अभी रिकॉर्ड वाला पार्ट चल रहा है तो खैर चिकेम्ब्रियो 18 आवर्स जो स्टेजेज वगैरह है और प्रॉपरली जो हॉल माउंट वगैरह बनाया हुआ है, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा किस तरीके से इसके करेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। 18 आवर्स का ये तो ठीक है, टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग करेक्टर्स वगैरह लिखने हैं इसके। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, ये पर्टिकुलर का डायग्राम बना देना है इस तरीके से। ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आएगा, आप लोगों को प्रॉपरली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में ये नीचे लिख देना है इसका पर्टिकुलर का, और अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में आता है आप लोगों के 18 आवर्स के बाद में 21 आवर्स का, ठीक है। 21 आवर्स के अंदर आप लोगों को जो डेवलपमेंटल स्टेजेज में क्या क्या परिवर्तन वगैरह आएगा, इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा इसके अंदर जो कैम्ब्रियो वगैरह है, तो उसके पर्टिकुलर के आप लोगों को ये करेक्टर वगैरह इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। लास्ट ये 5 करेक्टर्स वगैरह हैं तो ये इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर का क्या करना पड़ेगा, डायग्राम वगैरह इस तरीके से बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में इसका प्रॉपरली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, ये नीचे इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है ये नाम वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में है 21 आवर के बाद में आप लोगों के है कि नेक्स्ट आप लोगों का है जो 24 आवर्स वगैरह होते हैं, तो उसकी डेवलपमेंटल जो कैपेबिलिटी होती है वो किस प्रकार से होगी, तो इसके करेक्टर्स वगैरह ये चीज़ें लिख देनी है इस तरीके से। ये ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो कैपेबिलिटी जो स्टेजेज वगैरह डेवलपमेंट होल माउंट जो भी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिखोगे। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से विद डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। आउटर कवरिंग तो खैर होती ही है, इसके अंदर ऑलरेडी आती है आउटर कवरिंग वाला पार्ट वगैरह। डायग्राम तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेबलिंग कर देनी है चारों तरफ से प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर जो रीजन है उसको, और इस तरीके से आप लोगों को लास्ट में ये लिख देना है 24 आवर्स एंड अंडरलाइन वगैरह कर देनी है। फिर उसके बाद में आप लोगों का है ये चिकेम्ब्रियो वाला 33 वाला जो पार्ट वगैरह है आवर्स का, टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को ये करेक्टर वगैरह इस तरीके से लिख देने हैं। करेक्टर लिखने के बाद में ये करेक्टर हो गए। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह इस तरह वाले साइड के अंदर व्हाइट वाले पेज में डायग्राम बना देना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में इसको प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इस तरीके से ये लेबलिंग हो जाएगी। लेबलिंग करने के बाद में नीचे ये नाम वगैरह लिख देना है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली डायग्राम वगैरह इस तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ये PDF वगैरह मिल जाएगी आप लोगों को पर्टिकुलर की। फिर उसके बाद में है ये वाला पार्ट वगैरह 33 वाला पार्ट वगैरह, 33 आवर्स वाला पार्ट वगैरह। 33 आवर्स के बाद में आप लोगों के 48 आवर्स, कौन सा है 48 आवर्स का आप लोगों का जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं वो वाला पार्ट वगैरह है। तो इस तरीके से करेक्टर वगैरह ये सारे चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर्ली ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इसको प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग इस तरीके से कर देनी है। फिर प्रॉपर्ली नाम वगैरह ये नीचे लिख देनी है, कितने आवर्स वगैरह टाइमिंग ड्यूरेशंस वाला। वो आप लोगों के 48 आवर्स के बाद में आता है 72 आवर्स वाला पार्ट वगैरह। 72 आवर्स का जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं उसका करेक्टर्स ये हैं, और उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह हो जाएगा। इसका प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में इसके नीचे जस्ट आप लोगों का प्रॉपर्ली इसके नाम वगैरह मेंशन कर देने हैं, ठीक है। नाम मेंशन करने के बाद में होता है कि आप लोगों के 96 आवर्स का ड्यूरेशन जो टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है,
तो उसका आप लोगों को चिकेम्ब्री का जो होल माउंट वगैरह बनाया हुआ है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो करेक्टर्स वगैरह है इस तरीके से ये करेक्टर लिख देने, या लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को इस तरीके से ये लिख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन तक यहाँ तक करेक्टर लिख देना। फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली इसका डायग्राम वगैरह बना देना है। इस तरीके से डायग्राम बना दोगे, उसके प्रॉपर्ली लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। प्रॉपर्ली लेबलिंग करने के बाद में ये ऊपर वाला रीजन यहाँ तक इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्ली लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट वगैरह यहाँ तक इस तरीके से लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में आप लोग प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम बना देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आता है आप लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है ब्लड ग्रुप को और कौन सा ब्लड ग्रुप वगैरह है, आप लोग क्लोटिंग किस प्रकार से हो रही है, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं। आप लोग पर्टिकुलर करके देख सकते हैं विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्ट के बाद में इसके अंदर के मेंशन नहीं किया हुआ है, आप लोग मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी कि पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी उसी के अकॉर्डिंग तो होगा सारा काम वगैरह, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्वायरमेंट वगैरह, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें उपकरण आवश्यक चाहिए, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में आप लोगों को आ जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप की जो करेक्टर्स वगैरह हैं कौन कौन से होंगे, किस तरीके से क्लोटिंग होगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर को क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह है आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों को डिटर्मिनेशंस करना है जो ब्लड ग्रुप वगैरह है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 90% एल्कोहल वगैरह है उसकी सहायता से आप लोगों को जो अंगुली वगैरह है, ये वाली अंगुली, ठीक है। ये जो अंगुली है आप लोगों की जो ये छोटी वाली अंगुली इसके जस्ट पास वाली जो अंगुली है, इसको क्या करोगे 90% एल्कोहल से वॉश करोगे, साफ करोगे, ठीक है। कॉटन लेके कॉटन के ऊपर लगा के एल्कोहल वगैरह। फिर उसके बाद में आप लोग जो सिरिंज है उसकी सहायता से क्या करना पड़ेगा, पंक्चर करना पड़ेगा, थोड़ा सा छिद्र बनाना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर स्लाइड लेके स्लाइड के ऊपर आप लोग 3 डॉट्स वगैरह आप लोगों को क्या करनी है, 3 बूंदें आपकी ब्लड की डालनी है। फिर उसके बाद में आप लोग पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा कि जो आप लोगों का एंटीजन वाला पार्ट है ए बी और डी वो डाल के फिर बाद में आप लोग क्लोटिंग देख लेना और पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज कर लेना। मैंने समझा दिया आप लोगों को वीडियो के अंदर, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले में इस तरीके से आप लोगों को जो ये टेबल है टेबल बना देनी है, किसके अंदर एंटीजन पाया जाएगा, किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, वो सारी चीज़ें इस तरीके से मेंशन कर देनी है रीजन। और इसके अंदर आप लोग पर्टिकुलर डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो, डायग्राम जो क्लोटिंग वाला पार्ट वगैरह है, क्लोटिंग किस तरीके से बन रही है, ठीक है। ये वाला हो गया आप लोगों के यही करेक्टर्स वगैरह, वो सॉरी प्रोसीजर वगैरह, प्रोसीजर किस तरीके से आप लोग डिटरमाइन कर रहे हो पर्टिकुलर जो रीजन वगैरह आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये लास्ट वाला रीजन हो गया। इसके बाद में जो क्लोटिंग हो रही है आप लोगों के किसके अंदर क्लोटिंग वगैरह हो रही है इसके अंदर, तो वो पर्टिकुलर इसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लोटिंग वाला पार्ट वगैरह किसकी एंटीजन वगैरह को कौन सा डाल रहे हो, किस तरीके से क्लोटिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में बहुत नॉर्मल कंडीशंस में है, ये नॉर्मल कंडीशंस में है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्लम्पिंग बन रही है, क्लोटिंग वगैरह हो रही है, तो ये बी के अंदर होती है। तो आप लोगों का बी वाला पार्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। एंड इस वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के ये जस्ट नीचे वाले के अंदर ये क्लम्पिंग हो रही है, इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर ये वाले में, एंड बहुत दोनों के अंदर हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर का देख सकते हो किस तरीके से आप लोगों का होगा। और आप लोगों का पर्टिकुलर प्रोसीजर लिखो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख के फिर बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज करके और आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है तो वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर देनी है, ठीक है। रिजल्ट के अंदर लिखनी है, यहाँ पे रिजल्ट भी आएगा आप लोगों का पर्टिकुलर रिजल्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट वगैरह भी यहाँ पे लिखना है आप लोगों को पर्टिकुलर ये रिजल्ट वगैरह क्या है, आप लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप है वो है या ए है या फिर बी है, जो भी आप लोगों को ये यहाँ पे लिख देना है पर्टिकुलर विथ प्रैक्टिकल करके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का इसके अंदर जो आर एच फैक्टर वगैरह है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एच ग्रुप इन मेन के अंदर, तो आर एच ग्रुप का डिटरमाइन किस तरीके से कर सकते हैं, एंटीजन डी वाला पार्ट वगैरह था मैंने आप लोगों को बताया था। तो अलग अलग मेथड्स वगैरह होती है इसके अंदर, तो वो प्रोसीजर यूज में लेके और आर एच फैक्टर का आप लोग प्रॉपरली आप लोगों को क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है ब्लड ग्रुप आप लोगों का। तो इस तरीके के करेक्टर लिख देने हैं। फिर बाद में आप लोगों को प्रोसीजर वगैरह है, ये जो सारी मेथड्स वगैरह यूज में ले रहे हैं, एल्डोन वाली मेथड हो या फिर बाद में ये कार्ड वन वाली
मेथड हो या प्रैक्टिकली जो लाइक स्ट्रक्चर हो वो वाली हो, तो इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस वगैरह कर सकते हो। इसके इस तरीके से ये लिख रखा है जो भी कैरेक्टर्स वगैरह, और पर्टिकुलर के डायग्राम इस तरीके से आप लोगों को बना देना है कि किसके अंदर क्लम्पिंग हो रही है नहीं हो रही है, या फिर जो भी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर के डायग्राम बना के, और ये इस तरीके से ये मेथड का नाम वगैरह लिख सकते हो, अंडरलाइन तो करना ही है। फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों के जो टेस्ट ट्यूब मेथड वगैरह आती है, मैंने बताई थी अभी, तो वो अभी आप लोग प्रोसीजर के अंदर यूज में ले सकते हो एंड ऑब्जर्वेशंस वगैरह कर सकते हो कि RS वेक्टर के अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, या रिजल्ट में जो भी आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये नेक्स्ट डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देने हैं और पर्टिकुलर के नाम वगैरह मेंशन कर देने हैं, लिख देने हैं इसके अंदर पर्टिकुलर के, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह ये नीचे आप लोगों को टेस्ट ट्यूब जो मेथड है इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है, ये जो आप लोगों को स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर आप लोगों को बना सकते हैं। इसके अंदर जो डिटर्मिनेशंस वाला पार्ट वगैरह है तो डिटरमाइन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये स्लाइड जो भी बना रखी है ना, स्लाइड लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह, इसके करेक्टर वगैरह भी लिख सकते हो आप लोग पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर के ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने हैं, और डायग्राम बना के आप लोगों के पर्टिकुलर का, और इसका PDF वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को। टेस्ट ट्यूब जो आप लोगों को स्लाइड वगैरह इसकी, तो आप लोगों को स्लाइड जो आप लोगों को एस्टिमेशंस वगैरह करना है मेथड वाला पार्ट वगैरह, तो प्रोसीजर लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर आप लोगों को इस तरीके से मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। मेथड्स वगैरह आप लोगों के प्रॉपरली ये यूज्ड जो लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर आप लोगों का है, इस तरीके से इसके करेक्टर्स वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से ये रीजन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट वगैरह आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। जो BSc फर्स्ट ईयर का जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह था, जो ऑलरेडी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को फाइल वर्क है वो भी बता दिया जाएगा। आप लोगों को जूलॉजी की हो, बॉटनी की हो, या फिर बाद में केमिस्ट्री वगैरह की हो, ये रिकॉर्ड वाले पार्ट के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से जल्दी से आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।